नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लघु कथा की विकास यात्रा में योगदान के क्रम में प्रस्तुत है लघु कथाओं की श्रृंखला मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं। इस श्रृंखला में उन लघु कथाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है जिनमें किसी न किसी रूप में एक या अधिक मुहावरों का उपयोग किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को एक या दो लघु कथाएं प्रस्तुत की जा रही हैं। नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम के स्थान पर मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। यद्यपि इस श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य लघु कथा साहित्य में कहावतों और मुहावरों के उपयोग को रेखांकित एवं प्रोत्साहित करना है, तथापि हमारा प्रयास है कि मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं सामान्य लघु कथा की विशिष्टताओं से संपन्न होने के साथ सामान्य पाठक की समझ और पसंद भी बन सकें। तो प्रस्तुत है मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम की आज की प्रस्तुति। आज की प्रस्तुति में शामिल हैं दो लघु कथाएं। श्री नेतराम भारती जी की नाली का कीड़ा एवं सुश्री मधु जैन जी की लघु कथा टूटती लकीरें। दोनों लघु कथाओं का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। ये लघु कथाएं मुहावरों से सज्जित लघु कथाओं के संकलन काम जो आवे कामरी में शामिल हैं। तो पहले प्रस्तुत है श्री नेतराम भारती जी की लघु कथा नाली का कीड़ा। हाड़ कपा देने वाली बर्फीली हवा साए साए बह रही थी। दिवाकर को ट्रेन ने सुबह के 3:30 बजे ही स्टेशन पर उतार दिया था। गांव जाने वाली बस सुबह 7:30 बजे चुंगी गेट से लगनी थी। तब तक वह क्या करेगा? यही सोचते हुए वह स्टेशन से बाहर निकला। थोड़ी दूरी पर बंद दुकानों के आगे उसने देखा 8-10 लोग वृत्ताकार समूह में अलाव जलाए ताप रहे हैं और बतिया रहे हैं। छूत अछूत विषय पर गूढ़ चर्चा हो रही थी। दिवाकर भी उनमें शामिल हो गया। देखो भाई लोगों, या सारो संसार बा परमात्मा को हो रचो हुयो है। सारा जीव मानस पंछी बाकी ही देन है। या तो आपनी मत भ्रम है जो आपा भेदभाव करें, उनमें से एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा। थे सही कह रिया सो काका, भगवान राम जी ने भी तो भील बांदर रीछ सबरी माई कोई में भी भेद कौन कियो? दूसरे व्यक्ति ने कहा। पर भाई साहब, आजकल शहर क्या गांव क्या हर जगह आदमी भेदभाव में ही मर रहा है। क्या पढ़ा लिखा क्या अनपढ़? एक युवा ने कहा। दिवाकर को चर्चा में आनंद आ रहा था। ताप के साथ साथ समय भी तो कट रहा था। तभी एक कूड़ा बीनने वाला अधेड़ उम्र का आदमी कहीं से आया और उसने हाथ से ही अलाव में से एक छोटा सा अंगारा उठाकर अपनी चिलम में रख दिया। बूढ़े व्यक्ति ने जब ये देखा तो वह आग बबूला हो गया और तुरंत उसे ठोकर जड़ते हुए डांटने लगा। साले कर्मठोंक, थारी हिम्मत कैया हुई आग को छूने की? नाली का कीड़ा, सारी आग को दूषित कर दियो। दूर मर कमबख्त। डांटते हुए उस बूढ़े काका ने उसकी चिलम तोड़ दी और 2-3 चांटे जड़ दिए। वो बेचारा हाथ जोड़ता माफ़ी मांगता हुआ
वहाँ से चला गया। इस आकस्मिक घटना और बूढ़े काका के व्यवहार से दिवाकर के साथ साथ सब हतप्रभ थे। यह थी श्री नेत्राम भारती जी की लघु कथा नाली का कीड़ा। और अब प्रस्तुत है सुश्री मधु जैन जी की लघु कथा टूटती लकीरें। मैं बहुत खुश थी जब से प्रेगनेंसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। पहली बार माँ बनने का एहसास ही अलग होता है। घर के ऊपर की मंजिल में हमारा परिवार रहता है और नीचे ताई माँ का। दादी सास ताई माँ के साथ ही रहती हैं। घुटने के दर्द के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में परेशानी होती है। खुशखबरी सुनने के बाद दादी से रहा नहीं गया और वो धीरे धीरे ऊपर आ ही गई। जैसे ही मैंने चरण स्पर्श किया, दूधों नहाओ पूतों फलों के आशीर्वाद से लाद दिया। फिर माँ से बोली, बहू तुझे मालूम है ना हमारी परंपरा पुरखों से चली आ रही है, पहली संतान लड़का ही होना चाहिए, बहू की जांच करा लीजो। माँ ने उनकी बात पर मुस्कुरा दिया। अरे छोटी, मिठाई तो खिला, ताई माँ ने आते ही कहा। मेरे चरण स्पर्श करते ही बोली, पुत्रवती भव, पोता ही देना। छोटी, अम्मा ने तो तुम्हें बताया ही होगा पहली संतान लड़का होना चाहिए। अब देख ना, मेरी बहू को 2 बार अबॉर्शन कराना पड़ा, तब कहीं तीसरी बार में लड़का हुआ। माँ ने फिर मुस्कुरा दिया। माँ की मुस्कुराहट मुझे रहस्यमय लग रही थी। सारी खुशी गायब हो चुकी थी। मन में अज्ञात सा डर समा गया था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, डर भी बढ़ रहा था। हालांकि माँ ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा था। आज फिर दादी ने माँ से पूछा, बहू जांच करा लाई? देख, मेरी बात ध्यान से सुन, परंपरा तो माननी ही पड़ेगी। अम्मा, मैं ना जांच कराने वाली बहू की। दादी गुस्से में बोली, अगर लड़की हुई तो अनर्थ हो जाएगा। लड़का हो या लड़की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनर्थ तो तब होगा जब हम उसे इस संसार में आने के पहले ही मार देंगे। मैं यह हत्या का पाप ना करने वाली। दादी ने माँ को बहुत बुरा भला कहा और बड़बड़ाते हुए नीचे उतर गई। माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तू चिंता मत कर, मैं लकीर की फ़कीर नहीं बनने वाली। सुश्री मधु जैन जी की इस लघु कथा टूटती लकीरें के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।